रावल देवता देव यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा मध्य हिमालय क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली देवता की अपनी ध्यानियों से मिलने और उनकी कुशलक्षेम लेने की परंपरा है, जिसको कि पुरातन काल से रावल देवता के कुलवंशज करवाते आए हैं। बिजराकोट, डांग बड़ेत इज्जर तथा भनवाड़ी के लोग आज भी अपनी इस ऐतिहासिक धरोहर को संभाले हुए हैं। तकरीबन 6 महीने की इस देव यात्रा में अनेकों पड़ाव 2 मुख्य धामों सहित करीब 2 से 5,000 गांवों से होते हुए वापस अपने मुख्य मंदिर में रावल देवता आते हैं। इस बार 22 नवंबर 2023 से शुरू हुई रावल देवता देवरा यात्रा को आज 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। इन 2 महीनों में देवता 200 से अधिक गांवों और मंदिरों का भ्रमण कर चुके हैं। आपको बता दें, ये यात्रा पूरे 6 महीने तक चलेगी, जिसमें देवता अलग अलग गांवों और मंदिरों का भ्रमण करेंगे। आखिर क्यों होती है रावल देवता देवरा यात्रा? हमारे पूर्वजों के अनुसार एक बार रावल देवता गंगा स्नान के लिए अलकनंदा घाट गए, जो कि देवता का पैतृक घाट भी है। लेकिन जब देवता को घर लाने का समय हुआ तो देवता नदी पार चले गए। काफी मनाया, लेकिन देवता नहीं माने। काफी पूछ जांच करने के बाद मालूम चला कि देवता का बनियात जाने का निर्णय प्राप्त हुआ है। बनियात का अर्थ होता है देवता को देवरा यात्रा पर जाना है, लेकिन एकदम से ये संभव नहीं था, क्योंकि इसके लिए रणनीति चाहिए होती है। रणनीति न होने के कारण देवता को मना बुझाकर वापस घर लाया गया और उसके बाद रणनीति बनाई गई और 1939 में रावल देवता की भव्य बनियात की नींव डाली गई। जब बनियात की नींव डाली गई तो हर एक चीज बांटी गई, जिसमें से सबसे पहला देवता के कुलगुरु तथा गुरु वर्ण में मैकोटी के खनाई ब्राह्मणों को अधिकार दिया गया तथा पूजा वर्ण में कांडई के कांडपाल ब्राह्मणों को एकाधिकार प्राप्त है, जबकि झालीमठ तथा रावलजाड़ मंदिर में पूजा तथा हवन का अधिकार नागगांव के डिमरी ब्राह्मणों को दिया गया है। इसके साथ ही बनियात आयोजन के लिए भी हर चीज बांटी गई, जिसमें से सबसे पहला था बनियात आयोजन के दौरान इस्तेमाल होने वाला सिरा, जिसको बबलू बर्त भी कहते हैं। इसका अधिकार गैर गांव के नेगी लोगों को मिला। तिलक तथा श्री संवाद का अधिकार पवार लोगों को दिया गया। वहीं अंतिम चरणों में जल यात्रा होती है, उसका अधिकार कठैत लोगों को दिया गया। वहीं लाटू देवता, जो कि मां नंदा देवी के पीठ के भाई भी हैं, उनके ब्रह्मा को साठने का स्थान पखोला के बयाली खेत को चुना गया और लाटू देवता के ब्रह्मा के लिए 9 गेड़ी का बांस गडूना गांव से मंगाया गया। लाटू देवता का ब्रह्म रुद्रनाथ की शक्तिशाली जड़ियों, तंत्र साबरी तथा गुप्त ब्रह्म विद्या से ब्रह्म गुरु द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। लाटू देवता का बर्मा बनाए जाने से पहले रावल देवता के मंदिर में 3 दिन का हवन तथा पूजा अर्चना होती है और इसके बाद बनियात का शुभारंभ होता है और देवता सबसे पहले सारी गांव के झालीमठ मंदिर में जाता है, जहां पर झाली कुंड है, जो कि सिर्फ रावल देवता बनियात के समय ही खोला जाता है, अन्यथा वो कुंड कभी भी नहीं खोला जाता है। जिसके बाद झाली मंदिर में 3 दिनों का नाग के डिमरी ब्राह्मणों द्वारा हवन किया जाता है। उसके बाद रावल देवता रावलजाड़ मंदिर में जाते हैं, जहां पर
एक दिन का हवन होता है और उसी दिन देवता बड़ेत गांव पहुंचते हैं। अगले दिन देवता बड़ेत गांव स्थित अपना शक्ति कुंड खुलवाते हैं और यहाँ पर एक दिन का हवन किया जाता है और अगले दिन से देवता अपनी घर देवरा यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि देवता अपने 5 गांवों का भ्रमण करते हैं, जिसको घर देवरा भी कहते हैं। इसके बाद देवता उत्तर दिशा से होते हुए केदारनाथ धाम के लिए यात्रा प्रारंभ करते हैं और ये देवरा यात्रा पूरे 6 महीने होती है, जिसमें देवता को देवरा यात्रा करवाने वाले सभी भक्त नंगे पांव होते हैं और सिर्फ एक ही समय का खाना खाते हैं। जब देवता दोनों तीर्थों से घूमकर वापस आते हैं तो अलकनंदा नदी के तट पर समुद्र मंथन का आयोजन किया जाता है, जिसमें सफेद धोती का शेषनाग बनाया जाता है और यहीं पर समस्त कार्य संपन्न करके देवता भक्तों को माथम और आशीर्वाद देकर बड़ेत गांव जाते हैं। बड़ेत गांव पर एक दिन का हवन होता है। उसके बाद देवता डांग बड़ेत और इज्जर गांव घूमकर अपने मूल स्थान बिजराकोट पहुंचते हैं। अगले दिन देवता सारी गांव होते हुए 5 ग्राम सभाओं के लोगों के साथ रावल जाड़ मंदिर पहुंचते हैं। वहां पर सारे कार्यक्रम रात को किए जाते हैं और अगली सुबह देवता को गंगा स्नान करने के बाद लाटू देवता के बर्मा पर नई जड़ी बूटियों के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और फिर देवता वहां से अपने घर को लौट आते हैं, जिसके बाद देवता के पास पूरे 9 दिनों तक 9 कुल का हवन किया जाता है। फिर 10वें दिन लाटू देवता के ब्रह्मा का विसर्जन किया जाता है और 10वें दिन तक कमेटी सभी भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन करती है। आइए जानते हैं श्री रावल देवता के इतिहास के बारे में। पूर्व काल से ही गढ़वाल क्षेत्र देवभूमि रहा है और यहाँ संपूर्ण विश्व से श्रद्धालु देवधाम यात्रा के लिए आते रहे हैं। कालांतर में यहाँ अनेक लोग आए और यहीं के होकर रह गए। उनमें से महाराज कनकपाल भी एक थे। मुख्य इतिहासकार डॉक्टर डबराल के द्वारा गढ़वाल का इतिहास में स्पष्ट किया गया है कि कैसे कनकपाल चांदपुर गढ़ के गढ़पति भानु प्रताप की पुत्री से विवाह करते हैं। आज भी अधिकांश पवार जाति के लोग अपने आप को धार मालवा का ही मानते हैं, जो कनकपाल के दस्ते में यहाँ पहुँचे और यहीं के होकर रह गए। संसाधनों और सामरिक दृष्टि से बार बार इलाकों का बदलाव होता रहा, जो कि प्रजा और राज्य के हित में रहा। रावल देवता का परिचय। रावल देवता बिजराकोट के कुलवंशज स्वयं को धार मालवा से तथा कनकपाल से जोड़ते हैं, जिनके अनुसार वह रावल देवता को अपना कुल श्रेष्ठ मानते हैं, जो कि संभवतः सत्य भी प्रतीत होता है, क्योंकि मालवा, मारवाड़ और राजपुताने में सर्वोपरि को रावल की उपाधि दी जाती थी। उदाहरण के लिए रावल रतन सिंह और बप्पा रावल राजस्थान में बड़े नाम हैं, जिन्होंने एक समय पर बहुत बड़े भूभाग पर राज किया। इसकी प्रबल संभावनाएं हैं कि रावल देवता का असली नाम कुछ और हो, किंतु अपने इस श्रेष्ठ को रावल बुलाने की परंपरा अनुसार आज रावल देवता हमारे बीच इसी नाम से विख्यात है। रावल देवता के साथ झाली माता का संबंध। माता झाली के साथ रावल देवता को जोड़ने वाली अनेक किंवदंतियां हैं, किंतु सबसे विश्वसनीय और प्रचलित में से एक यह है कि एक बार काली कुमाऊं के राजा के 6 भाई और एक इकलौती बहन थी। यह दौर रजवाड़ों का था, तो राज्य सीमाओं के कारण गढ़वाल और कुमाऊं के राजाओं का आपसी मतभेद होने से बड़े युद्ध से लेकर छोटी मोटी मुठभेड़ सामान्य घटना थी। टिहरी राज दरबार के मंत्री और इतिहासकार हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार उस समय सीमांत लोगों में एक कहावत मशहूर थी, हिउंद नाच लूटो कुमाऊं, जोट लूटो गढ़वाल।
इन्हीं लड़ाइयों में परम प्रतापी रावल देवता की ख्याति भी कुमाऊं तक थी। इसी दौरान राजकुमारी झाली स्नान के लिए अपनी सखियों सहित गंगा घाट पर गई हुई थी। तभी वहां परम शिव भगत और भैरव से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त सैम्य सिंह, जो कि किंवदंतियों में कैतुरा सम्राट का सेनापति भी था, राजकुमारी के रूप पर मोहित होकर उनका हरण कर लेता है। राजकुमारी कैतुरों की असमर्थता को देखते हुए गढ़वाल के रावल देवता का आह्वान करती है। रावल देवता एक अबला की रक्षा करने हेतु काली कुमाऊं अपने वीर लाटू देवता के साथ जाते हैं। बुजुर्ग बताते हैं, रावल देवता माता झाली को कंडी में छुपा के अपने राज्य लाते हैं और लाटू देवता को आदेश देते हैं कि वो सैम्य को उनका पीछा करने से रोके। बताया जाता है कि सैम्य अति शक्तिशाली होने के कारण लाटू देवता सैम्य को 3 प्रहार तक ही रोक पाए और सैम्य पांव के निशान का पीछा करते हुए रावल देवता तक पहुंच गया। उसके बाद दोनों का युद्ध हुआ जो 3 दिन तक चला। इसमें रावल देवता और सैम्य दोनों काफी थक गए थे। तब रावल देवता ने दिव्य दृष्टि से सैम्य के ना मरने के कारण भैरव का वरदान देखा, तो देवता ने सैम्य को रावलजाड़ नामक स्थान पर अपनी जटाओं द्वारा एक भीमकाय शिला से बांध दिया, जिसके प्रमाण और शिलालेख आज भी मौजूद हैं। इसी कारण से इस मंदिर का नाम रावलजाड़ पड़ा। रावलजाड़ मतलब रावल की शिला या वो विशालकाय पत्थर जिसके सहारे रावल देवता ने सैम्य को बांधा था। इसके बाद झाली लोक लाज के कारण अपने कुमाऊं जाने से इनकार करने लगी, तो रावल देवता ने उनको अपने थाती गांव सारी के डांग का क्षेत्र दे दिया, जिसका नाम झलमठ झाली मठ रखा गया। इसके बाद रावल देवता ने भाटों को देवी पूजा का अधिकार दिया, लेकिन झाली ने रावल देवता से शादी की इच्छा प्रकट की, तो रावल देवता ने ब्रह्मचार्य के कारण इस प्रस्ताव को मना कर दिया। इस पर क्रोधित झाली ने देवता के संपूर्ण वंशजों को श्राप दिया कि आज के बाद जितने भी मुर्दे तुम्हारे जाएंगे मैं उनको जाता हुआ देखूंगी और तुम्हारे कफन से सिले हुए वस्त्र पहनूंगी। इससे कुपित होकर रावल देवता ने झाली से मुंह फेर लिया और वचन दिया कि जब भी मैं स्नान के लिए आऊंगा तो तुझसे मिलूंगा जरूर, किंतु जाते समय तुझे नहीं देखूंगा। आज भी देवता झाली की तरफ पीठ करके ही आते हैं।